बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज हमने ना लेक्चरर बायोलॉजी का पास्ट पेपर डिस्कस करना है कि रिटर्न पेपर में चूंकि जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, ख़ासतौर पर एमसीक्यूज़ बेस्ड जो पेपर्स होते हैं, वो हमारे पास ना डाइवर्स जो है ना मैटर ऑफ द सब्जेक्ट से होते हैं। लिहाजा उनको ना हर लिहाज से हमें जो है ना हर एंगल में हमें उनको जो है ना वो देखना होता है, तैयार करना होता है। अदरवाइज़ हमारे पास क्या होता है, प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे स्टूडेंट्स स्टेटमेंट को पढ़ते ही कंफ्यूज हो जाती हैं, और जैसे ही कन्फ्यूजन उनके ऊपर डोमिनेंट होती है, उसके बाद जो है ना वो मिस्टेक पे मिस्टेक, मिस्टेक पे मिस्टेक, इवन कि पूरे का पूरा पेपर जो है ना वो उनका जो है ना वो स्किप हो जाता है। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि जो लाइक पंजाब है, पंजाब के अंदर जो है ना नेगेटिव मार्किंग होती है, तो नेगेटिव मार्किंग में भी स्टूडेंट्स अच्छा खासा जो है ना परेशान हो जाता है। जैसे ही एक क्वेश्चन उनका मतलब रॉन्ग हुआ, तो आगे भी वो बस फिर वो सिलसिला जो है ना वो जारी रहता है, और एंड तक जाकर जो है ना तमाम का तमाम पेपर जो है ना उनका बिल्कुल जो है ना वो एम्प्टी जाता है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो इस खौफ की वजह से कि कहीं हमारी नेगेटिव मार्किंग ना हो, वो ऑलमोस्ट 40 to 50% पेपर सॉल्व करते हैं, और उनके मुताबिक जो उन्होंने सॉल्व किया होता है वो ठीक होता है। हालांकि अगर देखा जाए तो वो जो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग जो वो कहते हैं कि हमने 40% और 50% जो भी हमने अटैम्प्ट किया है वो सारे का सारा ठीक है, उसमें भी जो है ना मिस्टेक्स जो है ना वो मैक्सिमम उनकी जो है ना वो इमर्ज आउट हो जाती हैं। और अच्छा, उसका फिर नतीजा क्या निकलता है? फेलियर। अच्छा, वो मेरिट में भी नहीं आ सकते। ओबियसली जब आप मेरिट के स्फीयर में नहीं आएंगे तो आप आगे जो है ना वो जो नेक्स्ट प्रोसेस है इंटरव्यू का, उसमें भी आप जो है ना वो एंटर नहीं हो सकते। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर ये मैंने प्रॉब्लम्स जो है ना वो ऑब्ज़र्व किया है। तो इसका इसका हल क्या है? हल इसका ये है कि आप एक तो चीज़ों को थारोली स्टडी करें। दूसरा ये है कि जब भी आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो आप ना क्वेश्चन की स्टेटमेंट को और उसके जो रेलेवेंट ऑप्शंस हैं उनके दरमियान जो कंपैरिजन करने बैठें, तो आप उनमें सिमिलैरिटी को यानी कि क्रिएट करने के लिए आपको अपने तमाम कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करने पड़ेंगे। यानी कि अगर एक एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपके पास लिमिटेड है, तब तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने किसी भी चीज़ को डिटेल में स्टडी किया हुआ है या उसको रीड आउट किया हुआ है, तो आप आसानी से जो है ना क्रक्स निकाल कर आप ऑप्शंस को मैच करेंगे। अच्छा, ऑप्शन मैच हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो उसको स्किप करें, फिर नेक्स्ट पे जाएँ, फिर उससे नेक्स्ट पे जाएँ। खैर, ये टिप्स हैं, ये तो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। आज की हमारी वीडियो के अंदर हमने जो है ना लेक्चर का पेपर जो है ना वो डिस्कस करना है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इफ़ क्लोरोफिल इज़ बर्न्ड व्हिच विल लेफ्ट बैक। अगर हम क्लोरोफिल को मतलब बर्न करते हैं तो क्या हमारे पास बचेगा? बेसिकली क्लोरोफिल के अंदर जो है ना मेटल्स पाई जाती है, जो कि मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम जो है ना वो हमारे पास क्या होगी, वो जो है ना वो जलने के बाद जो है ना वो हमारे पास रिमेनिंग में जो है ना वो मौजूद रहेगी। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है, द एंजाइम इन्वॉल्व इन द रिलैक्स एंड सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज नोन एज टोपोआइसोमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्चुअल परसेंटेज ऑफ वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। चूंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आप जानते हैं कि ये वाटर की प्रेजेंस में होता है, और इसमें जो है ना वो कहता है कि द एक्चुअल परसेंटेज आपने बतानी है कि कितनी फोटोसिंथेसिस के दौरान इस्तेमाल होती है, तो वो हमारे पास 1% है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पेंक्रियाज कंसिस्ट ऑफ व्हाट काइंड ऑफ सेल। तो पेंक्रियाज में दो तरह के सेल होते हैं, एक्सोक्राइन भी होते हैं और एंडोक्राइन भी होते हैं। ओबियसली पेंक्रियाज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बात करें तो वो हमारे पास एंडोक्राइंस होते हैं, लाइक अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स। और बीटा सेल्स इज एसोसिएटेड विद द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, और अल्फा सेल इज एसोसिएटेड विद द सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागॉन। क्वेश्चन नंबर 5 है कि फोटोसिंथेसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल। प्लांट का भी गुजारा नहीं है, एनिमल का भी गुजारा नहीं है। सो हमारा ऑप्शन जो है ना वो चार्ली जो है ना वो ठीक है। यानी कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस दोनों के लिए जो है ना यकसा तौर पे इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ट्रॉपिकल प्लांट लाइक शुगर केन शो हाई एफिशिएंसी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ड्यू टू। तो किस साइकिल की वजह से? C3 साइकिल, C2 साइकिल, हैच स्लैक साइकिल। ये तो हैच स्लैक साइकिल जिसको हम C4 साइकिल भी कहते हैं, इससे जो है ना हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास शुगर केन है, इसकी जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन जो है ना वो ज़रा थोड़ी बेहतर हो जाती है। और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि हम C4 प्लांट्स की तरफ चले जाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर सकें और एनर्जी को जो है ना प्रोड्यूस कर सकें। बेसिकली हमारा जो लिंक होता है वो ये होता है कि हमारी जो फ्रूट फार्मेशन है, या जो हमारा इकोनॉमिक पार्ट ऑफ द क्रॉप होता है, वो अगर हमारा हम उसमें उसकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा करना चाहते हैं, या इकोनॉमिकली उससे हम फ़ायदा हासिल करना चाह रहे हैं, तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम C4 प्लांट्स की तरफ जो है ना वो मूव करें, हम प्लांट्स को C4 की तरफ ले जाएं। चूँकि C3 में जो है ना हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड बनता है, और एफिशिएंसी जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं होती, पुअर एफिशिएंसी होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच साइकिल इज टाइटली बाउंड विद द सेल मेम्ब्रेन। तो इसमें एडिनेट साइकिल, कैल्विन साइकिल, बोथ, नन, तो नन इसका ऑप्शन है। क्रेब्स साइकिल जो है ना वो हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है।
क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाउ कैन वी डिटरमाइन द एज ऑफ ओक ट्रीज। तो ओक ट्रीज़ की जब भी आप जो है ना एज को डिटरमाइन करेंगे तो इसमें आप प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम दोनों जो है ना वो शामिल होते हैं, यानी कि दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे, प्राइमरी जाइलम को भी सेकेंडरी जाइलम, ये दोनों मिलके जो है ना क्या करते हैं, ओक ट्री की जो एज है उसको डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन इन ग्लूकोज इज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से जो है ना ऑक्सीजन जो है ना वो डेवलप होती है। उसके बाद है प्लांट ऑर्गन्स आर फॉर्म बाय द मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम से हमारे पास प्लांट ऑर्गन्स जो है ना वो डेवलप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन प्लांट गमीट्स आर फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस। व्हाट इज बोलस। बोलस हमारे पास स्लाइवा से के साथ मिक्सअप जो है ना हमारे पास जो फूड पार्टिकल होता है उसको बोलस कहते हैं। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ये 20 ऑप्शन है इसका। हार्डेस्ट पार्ट इनेमल होता है, और कर्डिंग ऑफ मिल्क इज स्टोमक इज ड्यू टू एसिडिक जो है ना लो पीएच की वजह से जो है ना कर्डिंग होती है। बेसिकली कर्डिंग है क्या चीज़ डियर स्टूडेंट्स, कर्डिंग जो है ना जब भी मिल्क की पीएच जो है ना वो क्या होती है, लेस होती है, एसिडिक में जाता है, तब क्या होता है कि मिल्क के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं ख़ासतौर पर सीजियंस और इस तरह की डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं, वो जो है ना एक जगह पर एक्यूमुलेट हो जाती हैं, और उसके नतीजे में क्या होती है, कर्डलिंग होती है मिल्क की। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 16 है, द फेमस करेक्टर ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो नेकेड सीड्स जो है ना वो इसका फेमस करेक्टर है, आप जानते भी हैं जिम्नोस्पर्म्स का। इसके अलावा हमारे पास मुस्का डोमेस्टिका इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ विच फ्लाई। तो हाउस फ्लाई को हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है कि इनहेरिटेड बिहेवियर इज कॉल्ड। इसको हम इनेट बिहेवियर भी कहते हैं और इंस्टिंक्ट बिहेवियर भी कहते हैं, बिकॉज दीज बिहेवियर्स आर प्रेजेंट इन आवर जीन्स, आर कंट्रोल्ड बाई जीन्स। डार्विन ने भी कहा था कि हमारे पास जो इनेट बिहेवियर है या इसको जो इंस्टिंक्ट बिहेवियर है, बेसिकली ये जो है ना कुछ यूनिट्स हैं क्रोमोसोम्स के अंदर, वो इसको क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो वो यूनिट्स बाद में पता चला कि ये जीन्स हैं जिनको डार्विन ने यूनिट्स का नाम दिया था, और वहाँ तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट जो है ना वो बिल्ड हुआ था। उसके बाद है द एंड पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज टीलोमियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस्ड बाय एनएडीपीएच। तो एनएडीपीएच के नतीजे में जो है ना 3 हमारे पास एटीपी जो है ना वो डेवलप होते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास बीटा जो है ना इसका करेक्ट वन है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरू में भी बताया था कि आपने जब भी किसी एग्ज़ाम्स के अंदर अपीयर होना है तो उससे पहले आपकी जो प्रिपरेशन है वो मुकम्मल तौर पर जो है ना थारोली आपने किसी भी चीज़ को हर एंगल में, यानी कि अगर मैं इसको एक वर्ड यूज़ करूँ, डेप्थ, इन डेप्थ आपने क्या करना है, चीज़ों को प्रिपेयर करना है। जब तक आप उनको इन डेप्थ प्रिपेयर नहीं करेंगे तो कभी भी आप जो है ना ओवरकम नहीं पा सकते। चूँकि प्रॉब्लम्स हैं हमारे यहाँ, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, और वो प्रॉब्लम कहाँ पर हैं, वो हमारी ग्रेजुएशन के दौरान हैं। इवन कि हम एमफिल भी कर जाएं तब भी हमारी वो जो गैप्स हैं ना वो कंप्लीट नहीं होते। तो उन गैप्स को हमने कैसे रिड्यूस करना है, तो उसका तरीका यही है कि उस डिग्री तो हमें मिल गई, अब हमने जब बाहर निकलना है यूनिवर्सिटीज़ से बाहर, जब हम टेस्ट की प्रिपरेशन करेंगे, हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे, तब जाकर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है ना कॉम्प्रिहेंसिव जो है ना डिटेल के अंदर हमने चीज़ों को तैयार करना होगा। अगर हम इनको तैयार नहीं करेंगे तो फिर आपका प्रॉब्लम ये होगा कि उन्होंने थोड़ा सा भी बात को घुमा दिया तो आप ना उसको जो है ना मुकम्मल तौर पर आप लिंक नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जैसे लाइक सपोज मैं आपको जो है ना डार्विन की थ्योरी की बात कर लेता हूँ। तो आपको ना डार्विन की थ्योरी से मुराद, आपने पहले डार्विन की पूरी हिस्ट्री को देखना है। अच्छा, फिर उसने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया, फिर किस तरीके से क्या सरकमस्टांसेस थे, और कैसे उसने अपनी थ्योरी को जो है ना डेवलप किया मुकम्मल तौर पर। जब तक आप, अच्छा उसके पोस्टुलेट्स क्या हैं, वो क्या कह रहे हैं, उनका इशारा किस तरफ था, क्या मामलात हैं, मुकम्मल तौर पर आपने किसी भी टॉपिक को जो है ना मुकम्मल तौर पर जो है ना वो देखना है। अगर आप उसको नहीं देखेंगे, ओबियसली फिर आप जो है ना उसमें ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और तो जैसे जैसे मतलब आप ऐसा करें, जैसे आपके पास मिलर एंड हार्ले की बुक है जोलॉजी की, आप उससे जो है ना डिटेल के अंदर स्टडी कर सकते हैं। टीज एंड जीगर की है इसमें प्लांट फिजियोलॉजी में। इसी तरीके से हम बीपी पांडे की बुक्स हैं प्लांट बॉटनी से रिलेटेड, आप उनको जो है ना परचेज करके आप उनसे जो है ना या आपको अगर वो सॉफ्ट में कहीं मिल जाती हैं इंटरनेट के ऊपर या किसी भी सोर्स से आपको अवेलेबल हैं, तो आप उनसे जो है ना वो हासिल करके आप अपनी तैयारी को जो है ना वो स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स के अंदर लाजमी लिखिएगा, और सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा नंबर दिया गया, आप उसके जो है ना कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर।